वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका जो पेपर होने वाला है 12 दिसंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके बचे हुए पेपर के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत 12 दिसंबर का आपका पेपर। पूर्णांक आपका 75 नंबर का होने वाला है। समय आपको यहाँ पे 3 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं आपके निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, ये 3 निर्देश दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 क्या दे रखा है आपका, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, गजः शनै शनै चलती इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यव पदम अस्ति। आ वाला ऑप्शन है आपका गजा, बा वाला ऑप्शन है आपका शनै शनै, सा वाला विकल्प है आपका चलती और दा ऑप्शन है आपका कोअपि न। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बा ऑप्शन, यानी कि शनै शनै इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, कर्मधाराई समासस्य उदाहरणम अस्ति। कर्मधाराई समास का उदाहरण आपको बताना है। आ ऑप्शन है आपका महापुरुषा, बा ऑप्शन है आपका राजपुरुषा, सा ऑप्शन है आपका अन्य पुरुषा और दा ऑप्शन है आपका अनुरूपम। तो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, महापुरुषा, यानी कि आ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला तीसरा है आपका, श्वेता अश्वा धावती इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। इसमें आपको विशेष पद बताना है। आ ऑप्शन है आपका श्वेता, बा ऑप्शन है आपका अश्वा, सा ऑप्शन है आपका धावती और द ऑप्शन है आपका कोअपि नास्ति। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, अश्वा, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चौथा आता है आपका, मनोहरा पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो 4 विकल्प इसके दे रखे हैं, संधि विच्छेद बताना है आपको मनोहर में क्या होगा। तो मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः धन हरा, यानी कि आ वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है इसका, गच्छति पदे लकारा अस्ति। गच्छति में आपको लकार बताना है। तो गच्छति में कौन सा लकार हो जाएगा, लट लकार, यानी कि आ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट छठा है आपका, कत्वतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। कत्वतु प्रत्यय का आपको उदाहरण बताना है। कर्तवान होगा, खादिता होगा, कर्तुम होगा या असित्वा होगा। तो कत्वतु प्रत्यय का उदाहरण क्या हो जाएगा, कृतवान। ठीक है, आ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 के 6 विकल्प यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 2, कोष्टका चित्वा रिक्तस्थानानि पूर्यत। ठीक है, कोष्टक में से देख देख के आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्या है, रामात पदे रिक्त स्थान विभक्ति अस्ति। रामात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। दूसरा क्या है आपका, उपकारा इत्यस्य विलोम पदम रिक्त स्थान। उपकार का आपको विलोम पद बताना है। तो उपकार का विलोम पद क्या हो जाएगा, अपकारा। ठीक है, अपकारा हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा है आपका, वणिक पुत्रस्य नाम किम। तो इसमें आ जाएगा आपका जीर्ण धनु। क्या आ जाएगा, जीर्ण धनु। चौथा है आपका, का प्रिया अपि त्याज्या रिक्त स्थान। तो इसमें आ जाएगा आपका दुष्टः। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्वजना कुत्र प्रहरति। तो इसमें आ जाएगा आपका हृदय। छठा है आपका, अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार में क्या उपसर्ग हो जाएगा, अधि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, शुद्ध वाक्यायन समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य के समक्ष में आपको ना लिखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, त्रिलोकी इति पदे द्विगु समासस्य अस्ति। त्रिलोकी में द्विगु समास है, नहीं, ना आ जाएगा। ठीक है, पहले में आपका ना आ जाएगा। दूसरा क्या है आपका, विद्याया अभ्यासा इति पदस्य समस्त पदम विद्याभ्यासा भवति। इसमें आपका आम आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में आपको आम करना है। तीसरा है आपका, गुरुगृहम इति पदे अव्ययी भाव समास अस्ति। इसमें आपका ना आ जाएगा। ठीक है, तीसरे में आपका ना आ जाएगा। चौथा क्या है, देवालय इति पदे यण संधि अस्ति। तो इसमें आपका ना आ जाएगा। ठीक है, ना। पांचवा है आपका, प्रत्येकम इति पदे गुण संधि अस्ति। तो इसमें भी आपका ना आ जाएगा। ठीक है, छठा है आपका, भवनम इति पदे अयादि संधि अस्ति। तो इसमें आपका आम आ जाएगा। ठीक है, आम।
तो इस प्रकार से आपको आमना कंप्लीट याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, उचित युग्म युग्म मेलनम कुरुत, यानी कि सही जोड़ी बनाना है आपको। चलिए, रामस्य, रामस्य को कैसे मैच करना है? रामस्य को मैच करना है आपको षष्ठी विभक्ति एक वचनम, ठीक है। रामस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। गंतुम, गंतुम को मैच करना है तुमुन प्रत्यय इसमें है, ठीक है। तीसरा है आपका लताए, लताए को मैच करना है आपको चतुर्थी विभक्ति एक वचनम से। चौथा है आपका उपकरोति, उपकरोति को मैच करना है आपसे उप से, ठीक है, क्योंकि इसमें उपसर्ग है। पांचवा है आपका अनुगच्छन, अनुगच्छन में क्या उपसर्ग होगा? अनु, तो अनु से इसको मैच करना है। और बाला में प्रत्यय क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय, इसलिए इसको टाप से मैच करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी यानी कि युग्म मेलनम कुरुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5 आता है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखट, ठीक है। एक पद में आपको उत्तर देना है। चलिए 6 के 6 में आपको बता देता हूँ। पहला क्या है? वित्ततः क्षीणा कीदृशा भवति, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा अक्षीणा। क्या आ जाएगा? अक्षीणा, ठीक है, अक्षीणः, इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा क्या है? कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा प्रिय वाक्य पदाने। किस प्रकार से लिखना है आपको? प्रिय वाक्य पदाने, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा है आपका कवि काम संबोधयति, तो इसमें आपको लिखना है वाणिम। क्या लिखना है? वाणिम, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। चौथा क्या है आपका? नीरसा इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम अस्ति, नीरस का आपको विलोम बताना है, तो क्या हो जाएगा? सरस, ठीक है, सरसः, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट, सरस्वती इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम लिखत, सरस्वती का आपको पर्याय पद बताना है, तो इसमें आ जाएगा आपका वीणावाणी, वीणावाणी, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। छठा क्या है इसका? लभते इति रूपम का लकारे भवति, लभती में आपको लकार बताना है, तो इसमें जाएगा आपका लट लकार। क्या जाएगा? लट लकारः, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 5 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं आपके एक वाक्यन उत्तरम, ठीक है, 6 2 2 नंबर के हैं, 6 7 8 9 10 तक। चलिए देख लेते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 6, लोक रक्षा कथम संभवती, इसका अथवा क्या है? बालिकाया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 आता है आपका, बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, इसका अथवा है काला कश्य रसम पिबती, ठीक है। इनके आंसर्स का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्टवा अहसत, और इसका अथवा क्या है? बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन, ठीक है, ये आपको करना है। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका? जटायु रावणम किम कथयति, और इसका अथवा क्या है? कवि वाणिम किम कथयति, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 आता है आपका, जंतुआ केन तुष्यंती, और इसका अथवा क्या है? सज्जननाम मैत्री कीदृशी भवंती, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो आपके एक वाक्यन के उत्तर है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, रेखांकित पदा प्रश्न निर्माण कुरुत, ठीक है। प्रश्न निर्माण आपको करना है, तो कॉपी 2 करना है, लेकिन मैं आपको तीनों के तीनों बता देता हूं, ताकि आप कोई से भी 2 आपके अकॉर्डिंग कर पाए। पहला क्या है? क्रोधात सम्मोह भवति, तो इसमें क्रोधात की जगह कौन सा प्रश्न निर्माण आएगा? इसमें आएगा आपका कस्मात। क्या आएगा? कस्मात, पहले में आ जाएगा आपका कस्मात। दूसरा क्या है आपका? बुद्धिनाशा स्मृति भ्रशात भवति, तो इसमें भी आपका आ जाएगा कस्मात। क्या आ जाएगा? कस्मात। तीसरा है आपका यज्ञात भवति पर्जन्य, तो तीसरे में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कहा। क्या आ जाएगा? कहा, ठीक है। इस प्रकार से आपको तीनों के तीनों करना है। पहले में आ जाएगा आपका कस्मात, दूसरे में भी कस्मात, तीसरे में कहा, तो 3 में से आप कोई से भी 2 कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 12, अधोलिखितानि वाक्यानि कम कहा प्रति कथयति, यानी कि किसने किससे कहा, ये आपको बताना है। 3 दे रखे हैं, 3 में से कोई से भी आपको 2 करने हैं। चलिए तो मैं आपको 2 बता देता हूँ, पहला दूसरा बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्या है? बाला पाठम पठती, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये आपको करना है, तो बालम पाठम पठती
ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग है इस क्वेश्चन में। ये जो नीचे दे रखा है ये वाला आपको करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 आपको करना है, वाक्य परिवर्तन करना है। इसमें ऊपर गलती से मिस टाइपिंग हो गया है, उसको मैं बाद में सही करके आपको एक और वीडियो बना दूंगा। 13वां प्रश्न क्या है आपका, वाच्य परिवर्तनम कुरुत कॉपी दो, कोई से भी आपको दो करना है। पहला क्या है, बाला पाठम पठती कर्म वाच्य में इसको बदलना है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, नीचे के मैं आपको दो बता देता हूँ क्योंकि आपको कोई कॉपी दो करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, बालिकाया चित्रम दृश्यते, तो इसको किस प्रकार से लिखना है आपको, इसको लिखना है आपको बालिका, बालिका, फिर लिखना है आपको चित्रे, फिर लिखना है आपको पश्यति। क्या लिखना है, पश्यति। इस प्रकार से इसको लिखना है, ठीक है। कृत वाच्य में इसको परिवर्तन करना है, तो बालिका चित्रे पश्यति। तीसरा क्या है आपका, सा फलम खादती, इसको कर्म वाच्य में बदलना है, तो इसको किस प्रकार से बदलेंगे आप, मया फलानी, मया फलानी खाद्यन्ते, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, मया फलानी खाद्यन्ते, तो इसको कर्मवाच्य में आपको परिवर्तन करना है। तो कॉपी दो मैंने आपको दूसरा और तीसरा बता दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न पत्रे समागतन श्लोका विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखत, यानी कि प्रश्न पत्र में जो श्लोक आया है उसको छोड़कर आपकी पुस्तक में से एक आपको श्लोक लिखना है, ठीक है। इजीली आप कर सकते हैं, आपको याद होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत, यानी कि अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करना है, कॉपी दो। लेकिन मैं आपको तीनों बता देता हूं ताकि आप कोई से भी दो याद कर पाए। पहला क्या है, वृक्षम पत्राणि पतंती, तो पहले को आपको किस प्रकार से सही करना है, वृक्षम की जगह आपको लिखना है वृक्षात। क्या लिखना है, वृक्षात। तो और पूरा आपका बाकी सेम रहेगा, ठीक है। वृक्षम की जगह आपको वृक्षात लिखना है। दूसरा है आपका श्री गणेशम नमः, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, श्री गणेशाय नमः। क्या लिखेंगे, श्री गणेशाय नमः, ठीक है। इस प्रकार से इसको सही करना है। तीसरा क्या है, बालका कंदुकम क्रीडति, तो कंदुकम की जगह आपको लिखना है कंदुकेन। क्या लिखना है, कंदुकेन। इस प्रकार से आपको सही करना है। तो तीन थे इसमें, तीन में से कोई से भी आप दो याद कर सकते हैं। अगला है आपका प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत, कॉपी 4 करना है। 6 दे रखे हैं, 6 में से आप कोई से भी 4 कर सकते हैं। मैं आपको 6 के 6 बता देता हूँ। पहला क्या है, निनादय नवीनामय वाणी रिक्त स्थान, तो पहले में आपका राइट आंसर आ जाएगा वीणाम। क्या आ जाएगा, वीणाम। दूसरा क्या है आपका, रिक्त स्थान यत्नेन संरक्षदे, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा वृत्तम। वृत्तम कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा आपका वृत्तम। तीसरा क्या है, धर्मो रक्षति रक्षिता, ठीक है। तीसरे में आपका राइट आंसर आ जाएगा रक्षिता। चौथा क्या है आपका, सा तदा करुणा वाचो रिक्त स्थान सुदुखिता, तो चौथे में आपका राइट आंसर आ जाएगा विलपंती, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा है, तो ये आपका चौथे में राइट आंसर आ जाएगा। पांचवा क्या है, पांचवा अगले पेज पर है, गुणा गुणगेशु रिक्त स्थान भवंती, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा गुणा, ठीक है। गुणा इसमें राइट आंसर आ जाएगा। और छठा है आपका कुंभकारा रिक्त स्थान रच्यंती, तो कुंभकार क्या बनाता है, घड़ा बनाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा घटम, ठीक है। इस प्रकार से आपके 6 आपको याद करना है, मतलब 6 में से आपको कोई से भी 4 याद कर लेना है, ठीक है। 4 यहाँ पे दे रखे हैं, 2 यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको कॉपी 4 करना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, प्रदत्त वाक्य घटना क्रम अनुसार लिखत, यानी कि इनको घटना के क्रम के अनुसार जमाना है। 4 है आपके, तो किस प्रकार से आप जमाएंगे, पहले में आपका आ जाएगा पूरा कस्मिंच ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री, ये वाला आ जाएगा आपका पहले में, ठीक है। दूसरे में आपका क्या आ जाएगा, दूसरे में आपको लिखना है तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोरथ, ये वाला, ठीक है। तो दूसरे में आपको ये लिखना है। तीसरे में आपको लिखना है एकदा माता, ये वाला, ठीक है। ये आपको लिखना है तीसरे नंबर पर। और चौथे में आपको लिखना है जो यहाँ पे लिखा है स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच माँ सुचा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। पहले में आ जाएगा आपका पूरा वाली लाइन, दूसरे में आ जाएगी आपकी तस्या वाली लाइन, तीसरे में आ जाएगी आपकी एकदा वाली लाइन, और चौथे में आ जाएगी आपकी स्वर्ण पक्ष वाली लाइन, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 17 हो जाता है आपका। अब आता है प्रश्न क्रमांक 18वां, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 आपकी स्क्रीन पर है, अधोलिखित गद्यांश आधारित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत,
नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको उनके उत्तर देना है। ठीक है, 2 दे रखे हैं, दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अथवा लिखा है, तो आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं या फिर नीचे वाला भी कर सकते हैं। दोनों के आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऊपर वाला बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, ग्रामे का न्यौसत। तो देखिए पहली लाइन में लिखा है कि ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यौसत। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, मतलब आपको सारे के सारे आंसर्स इसी में से देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 क्या है आपका, अधोलिखित पद्यांशम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। ठीक है, 2 दे रखे हैं आपको, दोनों में से आप यहाँ पे क्योंकि अथवा लिखा है, दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। इनके भी आंसर्स आपको इसी पद्यांश में से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है आपका किम वक्तव्यम, तो पहले में आपका राइट आंसर आ जाएगा प्रियम। क्या आ जाएगा, प्रियम। दूसरा है आपका जंतुआ केन तुष्यंती, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा प्रिय वाक्य पदेन, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये प्रिय वाक्य प्रदानेन। तीसरा है आपका तस्मात इति पदे किम वचनम, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा पंचमी विभक्ति। पंचमी तो आपकी विभक्ति हो जाएगी, और वचन कौन सा हो जाएगा, वचन हो जाएगा आपका एक वचनम। ठीक है, पंचमी विभक्ति एक वचनम। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 19 करना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 20। अधोलिखित नाट्यांशम अधिकृत्य प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। ये आपकी नाटक दे रखी है, ये भी आपकी 2 दे रखी है, अथवा में है, तो आप ये वाली याद कर सकते हैं या ये वाली कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई से भी एक कर सकते हैं, और इनके उत्तर भी आपको इसी नाटक में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर जैसे कि ऊपर वाला मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है, मल्लिका पूजार्थम सखीभी सा कुत्र गच्छति स्म। तो पहले वाली जो प्रश्न है उसमें यहाँ पे लिखा है, देखिए काशी विश्वनाथ मंदिरम। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। दूसरा क्या है, किम दुग्ध दोहनम परिपाल्य, तो इसमें आ जाएगा आपका धेनो दुग्ध, ये वाला। ठीक है, ये लाइन लिखी है, तो आप ये लाइन इसमें से लिख सकते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, वयम कदा प्रत्यागमिष्यामि, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा मल्लिका वयम वाली लाइन। ठीक है, तो इसको आप इजीली इसमें से देखकर कर सकते हैं। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 है आपका, अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। ठीक है, यानी कि ये नीचे आपका अपठित गद्यांश दे रखा है, और नीचे आपके प्रश्न दे रखे हैं 4। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इनमें से देखकर लिखना है। ठीक है, तो इनके आपको आंसर इसी में से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका, शरीरम कस्य प्रथम धर्म साधनम। ठीक है, तो पहली लाइन में लिखा है कि शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसी में से देखने को मिलेगा आपको। मस्तिकम किम भवति, तो यहाँ पे दे रखा है मस्तिकम उर्वरम भवति। ठीक है, ये बिल्कुल आपको इसी में से देखकर करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 21। नेक्स्ट आता है आपका अगला प्रश्न क्रमांक 22 आता है आपका, स्वप्राचार्य कृते अवकाशार्थ एकम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषायाम लिखत। ठीक है, अवकाश की आपको प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखनी है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। 4 नंबर का ये प्रश्न है, अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप यही याद कर लीजिए। 23वां और अंतिम प्रश्न आता है आपका, अधोलिखितेषु विषयेषु एक विषयम स्वीकृत्य शत शब्देषु, यानी कि 120 शब्दों में आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। ठीक है, 4 आपके टॉपिक दे रखे हैं। पहला है संस्कृत भाषाया महत्वम, दूसरा है आपका परोपकारा, तीसरा है आपका महाकवि कालिदास, और चौथा है आपका अस्माकम देशम। इन चारों में से किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है, तो बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय संस्कृत का आपका कंप्लीट पेपर यहाँ पे बता दिया है, जो आपको 12 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी आपके पेपर बचे हुए हैं उनके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।